दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में जब इसे पेश किया गया तो काफ़ी हंगामा के बाद 12 घंटे बाद इस पर बहस हुई और फिर वोटिंग हुई। जब वोटिंग हुई तो इस पर परिणाम भी आए और जब परिणाम आया तो पता चला कि वोट पड़े 288। अगर इस डेटा को गौर करेंगे तो जो नंबर गेम है उस नंबर गेम को समझिए कि कैसे और कितना पर वोटिंग हुई। लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है बहुमत के लिए 272 चाहिए थी और एनडीए के पास 294 सांसद थे, जिसमें से 288 ने वोट डाला। बाकी कहाँ गायब हुए पता नहीं, अपने ही उनके धोखेबाज निकले। और दूसरी बात, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234 सांसदों की संख्या इंडिया गठबंधन के पास है और इसमें से 232 सपोर्ट में खड़े रहे। तो इंडिया गठबंधन के सांसद डटकर मुकाबला करते रहे, डटकर वोटिंग किया, एक भी एब्सेंट ज्यादा नहीं दिखे। लेकिन यही एनडीए में एब्सेंट दिखे और फिर नंबर का हो गया बड़ा झोल। अब झोल ये हुआ कि भले ही लोकसभा से पास तो हो गया, लेकिन नंबर गेम को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर इसमें कौन सांसद वोटिंग नहीं दिया। हालांकि ये डेटा सामने नहीं आ पाई कि कौन कौन वोटिंग नहीं दिया, क्यों नहीं किया। लेकिन लोकसभा में एनडीए 294 और इंडिया 234, पक्ष में पड़े 288 और फिर विपक्ष में पड़े 232 वोट। बिल पास हुई, लोकसभा से पहुंचे राज्यसभा में। राज्यसभा में भी वोटिंग हुई और जब वोटिंग के आंकड़े को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ का बहुमत है राज्यसभा का, लोकसभा से काफी कम भी है। आसानी से जो एनडीए है वो इस वोटिंग को पार कर ली और बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर लिया। इसके बाद ये बिल जाने राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास मंजूरी मिलते ही यहाँ पर ये कानून बन जाएगा। लेकिन राज्यसभा पे लौटते हैं। राज्यसभा में जब वोटिंग हो रही थी तो इस वोटिंग से पहले कई सारे खेल बन रहे थे और बिगड़ रहे थे। सांसदों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना जरूरी था, वोटिंग करना आना ही था। अब इसके लिए व्हिप जारी किया गया। व्हिप का मतलब कि आना ही आना है, कंपलसरी है, आप बहाना नहीं मार सकते। अब इसमें हुआ कि जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसने व्हिप ही नहीं जारी किया ताकि उनके राज्यसभा सांसद पहुंचे ना पहुंचे अपनी मर्जी। इसके अलावे बीजेडी जो नवीन पटनायक की पार्टी है उसने भी व्हिप जारी नहीं किया और अपने ये कह दिया कि अपने मन से वोटिंग मन हो तो दीजिए, नहीं मन हो तो नहीं दीजिए। तो इस बीच में जो कई सारे खेल बने और कई सारे खेल बिगड़ भी गए यहाँ पर। लेकिन राज्यसभा के वोटिंग परसेंटेज को अगर देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के बीच नंबर गेम का बड़ा खेल हो गया। उधर लोकसभा में बीजेपी के अपने ही, एनडीए के अपने ही दगाबाजी कर गए और उनसे वोटिंग नहीं हो पाए। तो राज्यसभा में वोटिंग पड़े और इसमें क्रॉस वोटिंग की भी नौबत आ गई। अब क्रॉस वोटिंग में जो पार्टी होती है, जो सांसद होते हैं, उनसे फिर से काउंटिंग होती है और देखा जाता है कितना कौन वोट पड़ा नहीं पड़ा। इस गेम को अगर आप मोटे तौर पर इस राज्यसभा के गेम को समझेंगे तो आपको जो तस्वीरें दिखेगी वो समझ में आएगा कि कितनी वोटिंग हुई है और कितनी वोटिंग नहीं हुई। आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं उस जानकारी में ये नंबर गेम का खेल हमने समझाया। इसमें वक्फ बिल जो पास किया गया विधेयक, अब इसके पास होते ही धारा 370 को खत्म कर दिया गया। 370 धारा खत्म होते ही जो कई सारी चीज है वक्फ बिल में बदल जाएंगे। मेंबर बदल जाएंगे, ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो आदेश है वो बदल जाएगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट का अब हर मामला सिविल और हाई कोर्ट में अपील करने लायक होगा, जो पहले नहीं था। 2 महिलाएं बोर्ड में शामिल होंगी और सारी संपत्ति जो वक्फ की संपत्ति है उसके रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। तो इन सब को लेकर कई सारे सवाल उठेंगे। कई सारे सवाल के बीच में हो सकता है कि हंगामा हो, पक्ष विपक्ष की तरफ से बातें हो, बयानबाजी हो। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।